नमस्कार साथियों। मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। साथियों, आपको पता है, जब भी प्रकृति स्ट्रेस में होती है, डिस्ट्रेस में होती है या प्रकृति के ऊपर ज़्यादा लोड होता है, तब आप देखते होंगे कि प्राकृतिक आपदाएं आती है। कभी बाढ़ आता है, कभी भूकंप आते हैं। अभी जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो वर्ल्ड वार चल रहा है, ऐसी चीज़ें, चाहे कोरोना महामारी, ऐसी तमाम चीज़ें होती है। और ये चीज़ें जब होती है तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है, नीचे के तबके के लोग उठाते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो उठाते हैं, किसान, गरीब, मजदूर और स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको भी इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, अब आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रकृति को बचाने वाले जो लोग हैं वो यही लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, किसान, गरीब, मजदूर, जो लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, यही प्रकृति को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उल्टे जब प्रकृति अपना रुद्र रूप निभाती है, प्रकृति जब एक्शन में होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इनको होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ। साथियों, इस देश में, इस दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की भरमार है और प्रकृति का, नेचुरल रिसोर्सेज का अपनी मर्जी से दोहन करते हैं, अपनी मर्जी से उनका यूज़ करते हैं। और जब प्रकृति, जब उनके साथ अन्याय होता है, तो वो फिर उसका एक्शन करती है और उसकी वजह से तमाम तरह की चीज़ें होती है। पेंडेमिक्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, महामारियाँ आती है, अभी जो वर्ल्ड वार चल रहा है, वो तमाम तरह की चीज़ें होती है। वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो पतली गली से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। उनको अगर कोई तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो वो लोग अच्छे अस्पताल में जाके इलाज करा देंगे। हवा ख़राब है तो वो एयर प्योरीफायर लगा के हवा अच्छी ले लेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग, किसान लोग, गरीब लोग, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए साथियों, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और मिडिल क्लास, किसान, गरीब लोगों की गलती कहाँ है, मैं बताता हूँ उनकी गलती कहाँ है। साथियों, जब भी प्रकृति के साथ गलत हो रहा होता है, तो ये कुछ चंद प्रतिशत लोग हैं इस दुनिया में, वो लोग प्रकृति का अपनी मर्जी से दोहन करते हैं, अनाप शनाप दोहन करते हैं, अपने फायदे के लिए दोहन करते हैं। और वही मिडिल क्लास लोग, वही किसान, गरीब और मजदूर लोग, वो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, वो चुपचाप बैठते हैं। और इसकी वजह से जब नुकसान होता है तो प्रकृति, मुझे लगता है कि वो सब लोगों को लपेटती है। और जब लपेटती है तो वही लोग सबसे ज़्यादा इसकी जद में आते हैं। प्रकृति की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो वही लोगों का होता है, क्योंकि उनके पास बचने के रास्ते नहीं होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। साथियों, ये आप और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रकृति के साथ कोई भी इंसान गलत करे, चाहे वो जंगल काटने की बात करे, पेड़ पौधे काटने की बात करे, हमें सबसे पहले आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो इसका हर्जाना उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो चंद अमीर लोग हैं वो बच के निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। चंद लोग अगर आ भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ी आबादी, मिडिल क्लास और किसान और गरीब मजदूर जो लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग आते कहाँ से हैं साथियों? ऐसे लोगों को हम चुन के भेजते हैं, ऐसे लोगों को हम पावर देते हैं। और जब पॉलिटिकल लोगों को हम पावर देते हैं, गलत लोगों को चुनकर भेजते हैं, फिर वो व्यापारियों से, इस देश के बिजनेसमैन, इस दुनिया के बिजनेसमैनों के साथ अपने फ़ायदे के लिए संपर्क करते हैं। और फिर वो व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ है, उनका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और उसका जो नुकसान होता है वो हम सब लोगों को उठाना पड़ता है। मेरी आप सब लोगों से इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, जब भी प्रकृति के साथ गलत होना, आप लोग सबसे पहले आगे आइए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं तो आप और हम सब लोग मारे जाएंगे, आप और हम सब लोग इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी किसी को हमारे परिवार में से खोना पड़ेगा, कभी किसी को खोना पड़ेगा। आज आप ईरान और इजराइल और अमेरिका के अंदर जो युद्ध चल रहा है, आप देख सकते हैं कि कुछ चंद लोगों के इंटरेस्ट के खातिर आज पूरी दुनिया सदमे में है, पूरी दुनिया उसका नुकसान झेल रही है। वही अगर हमने ऐसे लोगों को चुनकर भेजा होता, ऐसे लोगों के हाथ में पावर दी होती, जो प्रकृति को समझते हैं, जो लोगों की इंसानियत को समझते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर इंसानियत की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे युद्ध होने की संभावना ही नहीं होती है। इसीलिए साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी मौका मिले प्रकृति को बचाने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए, नदियों को बेहतर करने के लिए काम कीजिए, हवा को बेहतर करने के लिए काम कीजिए।
तभी जाकर ये प्रकृति सुरक्षित होगी, और जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी आप सब लोग सुरक्षित होंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।